आज 15 मार्च को भीम आर्मी भारत एकदम संघ छत्तीसगढ़ परिवार की ओर से देश की राजधानी दिल्ली में हम सब इकट्ठे हुए हैं और बहुजन नायक साहब कांसीराम जी का आज जन्म दिवस है। और यह जन्म दिवस ही नहीं, बहुजनों का एक आंदोलन है जो सदियों से संतों, गुरु एवं महापुरुषों के द्वारा चलाया गया था। इस जयंती के अवसर पर भीम आर्मी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में आज़ाद समाज पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस पर प्रथम अधिवेशन आज देश की राजधानी दिल्ली में अधिवेशन किया जा रहा है। यह अधिवेशन नहीं, बहुजनों का आने वाला समय को तय करना है, क्योंकि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को हमारे पुराने लीडर लोग सर्वजन करके सर्वनाश कर दिया गया है। उसको बचाने के लिए पूरे देश से बहुजन समाज का आने वाला भविष्य और समाज का रक्षा करने वाले भारतीय संविधान के रक्षक दल के द्वारा नया अधिवेशन और नया पैगाम दिया जा रहा है जो आने वाले समय को तय करेगा। और इस देश की सत्ता पर जब तक बहुजनों का मान सम्मान रखने वाले, संविधान का रक्षा करने वाले लोग देश की सत्ता पर शीर्ष नेतृत्व करने के लिए राजधानी में प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल नहीं करेगा, तब तक बहुजनों का भला नहीं हो सकता। क्योंकि अब तक भारतीय संविधान लागू होना पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, ये सिर्फ दिखावा बन करके रह गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी एक जुमला है। देश को पूरी तरह से आज 75 साल की आज़ादी पर कांग्रेस बीजेपी ने दोनों ने मिल करके बारी बारी से लूटा और बहुजनों का विनाश हुआ है। और मैं पैगाम देना चाहता हूं, आज देश की राजधानी दिल्ली से हम एक साथ एकत्रित हैं। जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष एवं उनके टीम के साथ में छत्तीसगढ़ का पूरा टीम यहाँ पे उपस्थित है। हम सब मिल करके बहुजनों को नया संदेश देना चाहते हैं, नया पैगाम देना चाहते हैं। इस अधिवेशन के माध्यम से पूरे देश में यह मैसेज देना चाहते हैं कि भारतीय संविधान की रक्षा करना है तो आज़ाद समाज पार्टी को पूरे देश में स्थापित करना है। और स्थापित ही नहीं, अपने अपने राज्यों में चुन करके विधानसभा पार्लियामेंट में हमें अपना प्रतिनिधित्व भेजना है, जो हमारे हक और अधिकार की बात वहाँ पार्लियामेंट में रख सके, विधानसभा में रख सके। ऐसा आप सभी लोगों से अपील है। आप आने वाले समय का भविष्य हो और आने वाले भविष्य को बचाना है तो भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए बहुजनों के इतिहास को जानना पड़ेगा, जो हमारे संतों गुरुओं के द्वारा चलाया गया है, जिसमें बलि राजा, शिव शंकर और राजा रावण के द्वारा चलाया गया आंदोलन, तथागत गौतम बुद्ध जी, सम्राट अशोक जी, पेरियार रामास्वामी नायकर, संत गाड़गे बाबा, संत कबीर जी, संत रविदास जी और संत गुरु घासीदास जी, इन सभी महापुरुषों ने अपने दौर पे जो आंदोलन चलाया उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान में स्थापित किया। और भारतीय संविधान में स्थापित बाबा साहब ने किया, लेकिन बहुजन समाज के महापुरुषों का पहचान बहुजन नायक साहब कांसीराम जी ने कराया। बहुजन नायक साहब कांसीराम जी ने कराया। उसके बाद देश की सबसे बड़े राज्य में 4 बार सत्ता पर काबिज कराने के बाद भी बहुजनों का भला नहीं हुआ, बल्कि उसको बहुजन मूवमेंट को बेच दिया गया, सर्वनाश कर दिया गया। आज सर्वजन हिताय सर्वजन के नाम दे करके संतों गुरुओं महापुरुषों के द्वारा देखा गया सपना को बेचा गया, उसको बर्बाद किया गया। आज भीम आर्मी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा बहुजन आंदोलन को बचाया गया है। बहुजन समाज में जन्मे आज के भविष्य आने वाले समय को तय करने वाले युवाओं को लीडरशिप करने का मौका दिया गया है। इस मौका को हमें खोना नहीं है और इसमें पूरी तरह से समर्पित होकर के बहुजन आंदोलन को बचाना है। सत्ता पर काबिज होना अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से समर्पित होकर के बहुजन आंदोलन को जो महापुरुष संतों के द्वारा देखा गया है उसको सही मायने में पूरे प्रदेश में स्थापित कराना, मेन अमली जामा पहनाना होगा। और नेतागिरी करना अलग बात है, बहुजन आंदोलन को पूरी तरह समर्पित होकर के पूरे प्रदेश में, पूरे देश में पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है। तो मेरा अपील है, हमारे संतों गुरुओं के द्वारा देखा गया सपना को साकार करने के लिए हमें एकजुट होकर के, मिलजुल करके अपने अपने क्षेत्रों में, बेशक गांव-गांव में जा करके भारतीय संविधान का प्रचारक, बहुजन आंदोलन का प्रचारक बन करके हमें पूरे देश में बहुजनों का जो सपना था, जो बहुजन महापुरुषों का आंदोलन था, उसको स्थापित करने का कार्य करेंगे, जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तब जाकर के हमारा देश में भारतीय संविधान का सही मायने में रक्षक दल स्थापित होगा और इस देश में सही मायने में
भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने वाले हमारे कैडराइज आज के युवा कल के भविष्य वहाँ चुन करके जाएंगे, तब जा करके हमारा देश सोने का चिड़िया कहलाएगा। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता को बताने का कार्य किया जाएगा। और यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अंतिम सपना जो बौद्धमय भारत, संपूर्ण भारत को बनाना होगा, जो हमारा पुराना इतिहास रहा है, हमारा सम्राट अशोक कालीन भारत को बनाना है और भारत देश को बौद्धमय राष्ट्र बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय छत्तीसगढ़, जय संविधान, जय भारत।